नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે આ વિડિયોમાં દ્વિતીય સત્ર લેખિત મૂલ્યાંકન કસોટી 2025 અંતર્ગત તારીખ 17 એપ્રિલના રોજ ધોરણ 7માં જે હિન્દીનું પેપર છે એ પેપરના અભ્યાસ માટેનું મોસ્ટ આઈએમપી એક મોડેલ પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય, પહેલી વાર હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, જેથી કરીને બીજા પેપરના વિડિયો તમને ઝડપથી મળતા રહે। प्रश्न नंबर 1 है, सूचना अनुसार कीजिए नंबर अ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर टूक में दीजिए। अहीं आपने बे गुणवाळा प्रश्नों आपेला छे, जेना आपणे जवाब लखवाना छे। तो विद्यार्थी मित्रों, केवा प्रकारना प्रश्न पूछाय तेनो खास अभ्यास करजो, जेथी करीने तमने एवा प्रश्नोनी तैयारी करवानुं खबर पड़े। आगळ जोईए, प्रश्न नंबर पहलो एमां आपेलो छे कि इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन से गुण नजर आते हैं। तो जवाब आवशे, इस प्रसंग से पता चलता है कि नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देता था, उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा था। बीजू, सफलता के क्या क्या आधार है। तो लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता के आधार है। तीजो प्रश्न हतो, चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया। तो चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है, वह तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न बृहस्पति सा बुद्धिवान, मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं। इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। नंबर चौथा प्रश्न में आपेला छे, अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं। तो जवाब आवशे, अपने देश की व्यवस्था को सुधारना है तो हमें स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी से हमें दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। अपने यहाँ की अव्यवस्था से हमें भागे नहीं, बल्कि उसे दुरुस्त करने में सरकार को सहयोग दे। इस तरह अपने सकारात्मक योगदान से ही हम अपने देश की व्यवस्था को सुधार सकते हैं। एना पछीनो प्रश्न छे, देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है। तो देश के प्रति हमारा फर्ज है कि हम अपने यहाँ के फायदे, कायदे कानून का पालन करें। देश की व्यवस्था हम ऐसी बनाएं जिस पर हमें गर्व हो। हम सरकार और स्थानिक प्रशासन को उनके कार्यों में सहयोग दें। हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए। एना पछीनो प्रश्न नंबर 6 है, शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे। तो बालक अपनी चाल ढाल और बातों से वीर पुत्र और सत्यवादी लगता था। वह बहुत निडर था, उसमें वीरता फुट फुट कर भरी थी। वह अपनी माता का भक्त था। शिवाजी को विश्वास हो गया कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। बालक के ऐसे ही गुणों से प्रभावित होकर शिवाजी उसे अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। नंबर 7वां प्रश्न है, आप टीवी पर शिक्षा संबंधी कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं। तो मैं सुबह 10 से 10:30 बजे तक DD 11 गुजराती पर विद्या दर्शन कार्यक्रम, इसके अतिरिक्त स्कूल में दोपहर 2:30 से 5 बजे तक बाइसेक पर अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के पाठ देखता हूँ। मैं टीवी पर डिस्कवरी चैनल पर आने वाले एवं टाइम्स नाउ पर आने वाले न्यूज़ एवं लाइव रिपोर्ट पर आने वाले कार्यक्रम देखता हूँ। 8वां प्रश्न है, हमें बिल के कुल मूल्यों को क्या जांचना चाहिए, क्योंकि बिल में दिखाई गई रकम सही है या नहीं, इसे देखने के लिए हमें टोटल मूल्य जांचना चाहिए। एना पछीना 2 प्रश्न आपेला छे, बेटी सहारा बनने के लिए क्या करेगी। तो जवाब आवशे, बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। इस तरह सहारा बनने के लिए बेटी अपने को सहारा देने लायक बनाएगी। अन्य जीवों में मनुष्य महान कैसे है। तो मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है। इस बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं। मनुष्य की वाणी का वरदान मिला है, उसके पास भाषा की शक्ति है, इसके बल पर उसे सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा महान है। तो विद्यार्थी मित्रों, आ था प्रश्नना जवाब। आगळना प्रश्न में आपने बीजा प्रश्नનું સોલ્યુશન જોઈએ। तेमां आपने प्रश्न नंबर
2 में आपेलू है कि नीचे दिए गई काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए। प्रश्न बीजा में आपेलो है नीचे दी गई काव्य पंक्ति तो पढ़ूंगी लिखूथी शुरू करीने दुनिया को समझूंगी त्या सुधीनो काव्य पंक्ति आपेली है जेनो आपणे भावार्थ लखवानो है। तो मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी। मैं आत्मनिर्भर बनूंगी, पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी। तो आ रीतनो भावार्थ आपणे हिंदी में लखवानो है। प्रश्न नंबर 3 में 2 में से कोई एक अधूरी कहानी को पूर्ण कीजिए। विद्यार्थी मित्रों अहीं आपने 2 वार्ता आपेली है कहानी एने कोई पण एक पूर्ण करवानी है। पहली है चरवाहा और भेड़ बकरिया वाली। तो विद्यार्थी मित्रों एसेली है और बीजा में अकबर और बीरबल वाळू है। तो आ बंने वार्तानु सोल्यूशन आपणे भाग नंबर 2 में करशुं। जो तमे अमारी चेनल पर नवा होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं जेथी करीने भाग नंबर 2 नो विडियो तमने झड़पथी मळे। प्रश्न 4 में पण पत्र आपेला छे ए पत्रना पण सोल्यूशन आपणे भाग नंबर 2 में करशुं। प्रश्न नंबर 5 में आपेलू छे दिए गए शब्दों का लिंग परिवर्तन करके शब्द फिर से लिखिए। हिरण तो हिरनी, मोर तो मोरनी, शेर तो शेरनी, हाथी तो हथीनी, घोड़ी तो घोड़ा, लड़का तो लड़की। स्त्रीलिंग हो तो पुलिंग, पुलिंग हो तो स्त्रीलिंग करीने तमारे शब्द लखवाना है। प्रश्न नंबर 6 में आपने आपेलू है विशेषण छाटकर विशेषण के प्रकार को पहचानिए। वरजदार चतुर बालक था तो विशेषण आवशे चतुर तो गुणवाचक विशेषण। 2 मीटर कपड़ा दीजिए तो 2 मीटर। विद्यार्थी मित्रों आ 2 मीटर है ए विशेषणनो प्रकार कयो है जो तमने आवड़तुं होय तो मने कॉमेंट में जरूरथी जणावजो। वह लड़की पढ़ रही है तो वह जे सर्वनामिक विशेषण कहवाय। गौरव तीसरी कक्षा में पढ़ता है तो तीसरी जे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहवाय। कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं तो कई ए अनिश्चित वाचक विशेषण कहवाय। तो आ रीते तमारे विशेषण गोतवानुं छे अने तेना प्रकार लखवाना छे। प्रश्न नंबर 7 में आपेलू है निम्नलिखित वाक्यों में से जिस शब्द के क्रिया के काल का पता चलता है उस शब्द को रेखांकित करके उसका काल। मैं बाजार जाता हूँ तो जाता हूँ तो वर्तमान काल। गांधीनगर गुजरात में है तो मैं है तो वर्तमान काल। अनिल कल पतंग उड़ाएगा जी बाकी है तो भविष्य काल। हम हिंदी सीखते हैं दररोज सीखते हैं तो वर्तमान काल। मैं बस में जा रहा था तो भूतकाल। तो अहीं आपणे क्रिया दर्शावता शब्द नीचे अंडरलाइन रेखांकित करवानी छे अने आपणे काळनुं नाम लखवानुं छे। प्रश्न नंबर 8 में आपेलू है दिए गए परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद करके लिखिए। पुत्र जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो। पुत्र जे रीते तू माताना दुखोथी दुखी थईने चिंता करी रह्यो छे उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। तेज रीते तेज प्रकारे हूँ पण दुखी छूँ। रात दिन में इसी चिंता में रहता हूँ कि रात दिवस हूँ एक चिंता में रहूँ छूँ के किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। कई रीते हूँ भारत मातानु दुख दूर करूँ। महाराज यह शरीर आपका है। महाराज आ शरीर तमारू छे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि हूँ प्रतिज्ञा करूँ छूँ के जब तक इस शरीर में जान है ज्यां सुधी आ शरीर में प्राण है मैं कभी मातृभूमि की सेवा के पीछे न हटूंगा। हूँ मातृभूमि की सेवा माटे क्यारे पाछो हटीश नहीं। वीरपुत्र मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। वीरपुत्र पुत्र हूँ तारी पासे आज आशा राखूँ छूँ। तो आ रीते तमारे हिंदीनु गुजराती भाषा में अनुवाद करवानो छे। प्रश्न नंबर 9 में आपेलू है दिए काव्य को पढ़कर उनके आधार के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अहीं एक सरस मजानुं काव्य आपेलू है। ए काव्य ने तमारे समझवानुं छे ने प्रश्नना जवाब लखवाना छे। पहलो प्रश्न यहाँ किसके मुख को मोड़ देने की बात की है। तो यहाँ नदियों के मुख को तो लखवानुं। यहाँ नदियों के मुख को मोड़ देने की बात की है। यहाँ माटी में से क्या निचोड़ने की बात की है। तो अमृत। यहाँ माटी में से अमृत निचोड़ने की बात है। धरती को किसने जोड़ने का कहा है। तो धरती को अंबर से जोड़ने को कहा है। प्राण को कैसा कहा है। प्राण को अमर कहा है।
तेरी आत्मा में क्या है? तो मेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં મેં તમને એક શબ્દમાં જવાબ આપેલા છે, તમારે પૂરા વાક્યમાં જવાબ લખવાના છે। प्रश्न नंबर 10 में आपेलू है, नीचे दिए गए शब्दों के आधार पर कोई दो चुटकुले का निर्माण कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, अहीं बे चुटकुला है, एनु सोल्यूशन आपणे भाग नंबर 2 में करशुं। आगळ जोईए, प्रश्न नंबर 11 में है, नीचे दिए गए भावपत्रक को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पंडित दीनदयाल उपभोक्ता भंडार, वस्तु का नाम चीनी, नमक, गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल, आदमी अनुपात, ग्राम मूल्य आपेलू है, किंमत आपेली है। तो तेना आधारे आपणे जवाबनु सोल्यूशन करिए। चीनी का 350 ग्राम का क्या दाम है? तो 13 रुपीज़ 50 पैसे। 1 किग्रा नमक का क्या दाम है? 2 रुपये, 1 रुपये। यह बिल कौन सी दिनांक का है? तो 1 अगस्त 2011। 1.5 लीटर मिट्टी के तेल का क्या दाम है? तो 14.35 रुपया। यह दुकान का नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपभोक्ता भंडार। किस वस्तु का मूल्य 5.40 रुपये है? तो गेहूं। तो आ रीते जवाब लखवाना छे। पण विद्यार्थी मित्रों, तमे पूरा वाक्य में जवाब लखजो। बीजा में आपने एक समय सारणी राधनपुर बस डेपोनुं आपेलुं छे, पालनपुर विभाग, प्लेटफॉर्म नंबर अने समय, कई रीते कई बस उपड़े छे टाइम टेबल आपेलू है, एना आधारे आपणे जवाब लखवाना छे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सूरत रापर की बस कितने बजे आएगी? तो 5:30 बजे। विसनगर भुज की बस 10:45 पर कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी? प्लेटफॉर्म नंबर 2। प्लेटफॉर्म नंबर 3 राधनपुर सूरत की बस कितने बजे आएगी? 6:30 बजे, 6:30 बजे, राधनपुर सूरत। यह बस डिपो का नाम क्या है? राधनपुर बस डिपो। हारीज भुज की बस कौन सी प्लेटफॉर्म आएगी? तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। 14 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कौन सी बस आएगी? तो राधनपुर रापर। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं पण तमारे पूरा वाक्य में जवाब लखवाना छे। तो आ तू धोरण 7 ना हिंदीनु मोस्ट आईएमपी पेपरनु संपूर्ण सोल्यूशन। विडियो गमे तो लाइक करजो, अमारी चैनल ने सब्सक्राइब करजो, जेथी करीने भाग नंबर 2 ना विडियो तमने झड़पथी मळी सके। तमारा मित्रों ने शेर करजो। आभार, धन्यवाद।